हेलो फ्रेंड, जय हो मैहर की माई शारदा की। आज आप जानेंगे कल्लू भंगी के बारे में। मैं आज बहुत उदास मन के साथ मैं उन महान पुरुष के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा असहनीय अपमान को सहा है। जो भारत में जातिवाद करने वाली जातियां जो अपने आप को स्वयं भगवान मानते हैं, वह दूसरे अन्य देशों से आकर हमारे देश में जाति प्रथा का निर्माण किया और एक दूसरे के प्रति फूट डाली और भेदभाव को प्रकट किया और वह अपना शासन करने लगे। इसका असर उन मासूमों, गरीब और अज्ञानियों के ऊपर हुआ जो पढ़े लिखे नहीं थे और चतुराई को नहीं जानते थे। वह भारत के निवासी जो बिल्कुल ही मासूम थे, वह जब भारत पर आए थे तो वह सभी क्षेत्रों पर फैल गए थे और मांग मांग करके अपना गुजरा किया करते थे। जब उन्हें इतने में गुजरा समझ में नहीं आया, तब वह पाखंड फैलाना चालू कर दिए। उन्हें भारत में बहुत सी चीजें पसंद आई और वह यहाँ रहने का विचार बना लिए। भारत के लोग जो जिस काम को कर रहे थे, उन्हें जातिवादक शब्दों का प्रयोग करके उन्हें जातिवाद के रूप में उनका नाम से बुलाना चालू कर दिए। भारत के लोग मासूम थे, वह नहीं जानते थे कि उन्हें गुलाम बनाने का यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारत के राजाओं को भी यह नहीं पता था कि वह गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा रहे हैं। वह भारत पर आए हुए मेहमानों का भगवान की तरह स्वागत करते थे। उन्हें यह लगता था कि यह ज्ञानी है और उन्हें मंत्री पद दे दिया गया और सलाहकार के रूप में रखा गया, जिससे उन्हें आगे चलकर छाती हुई और समाज के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा, जिसमें राजाओं को आपस में ही षड्यंत्र करके लड़ाया गया और पिता के द्वारा पुत्र की हत्या और पुत्र के द्वारा पिता की हत्या करा दी गई, जिससे राज्य शासन और समस्त जो क्षेत्र प्रांत थे उन्हें यह विदेशी कब्जा कर लिए और यहाँ की बहन बेटियों के साथ में अत्याचार किए और बताया गया कि कोई पेड़ से पैदा हुआ है तो कोई फल से पैदा हुआ है। वह विदेशी अत्याचारी भारत में आकर भारत के ही लोगों को लड़ाई और राजाओं के बीच में विवाद कराए और घोर अत्याचार किए। इसका असर सबसे ज्यादा भारत की जनता पर पड़ा। यहाँ के मासूम लोग इस भगवान की माया समझते थे, क्योंकि यह उन्हीं के द्वारा बताया गया था। यहाँ के लोग बहुत ही मासूम थे, वह किसी भी बात को मान लेते थे, उस पर संदेह नहीं करते थे, इसकी जड़ तक नहीं जाते थे। इसी प्रकार यहाँ के लोगों को शोषण होना चालू हो गया। जब शासनकाल उनके हाथ में आ गया, तब वह अपने हिसाब से कार्य को करने लगे और यहाँ के लोगों को मजबूरियों में काम करने लगे। कल्लू भंगी की जानकारी यहाँ से खत्म नहीं होती है। जंकरी के अनुसार कल्लू भंगी की पहचान अपनी पुरानी झाड़ू पकड़े हुए, उसके बड़े नंगे घुटने, उसके खुरदरे फटे बेजान पैर, उसके सूखे हुए पैरों पर उभरी हुई वेरिकोज नसें, उसके कूल्हे की हड्डियां बाहर निकली हुई हैं, उसके भूखा पेट, उसकी सूखी बंद काली त्वचा, उसकी धंसी हुई छाती पर धूल भरे बाल, उसके टेढ़े-मेढ़े होंठ, चौड़ी नासिकाएं, झुर्रियांदार गाल और उसकी आंखों के अंधेरे गड्ढों के ऊपर चमकता हुआ सिर। कल्लू भंगी को कोई नहीं जानता था कि यह एक वीर है। उन्हें ऐसा घिनौना कम करने को दे दिया गया कि वह गांव की साफ सफाई करे। उन्हें एक झाड़ू और कुछ गंदे कपड़े दे दिए गए और गांव की सफाई के लिए भेजा गया। वह गांव-गांव, रोड-रोड जाते और हर जगह की गंदगी को साफ करते। इसीलिए समस्त धरती कल्लू भंगी के नाम पर हो गई। आज कोई भी मृतक शरीर को लेकर के जाता है तो वह उसे स्थान पर पैसा रखता है। जिस स्थान पर व्यक्ति को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, वह पैसा कल्लू भंगी को ही दिया जाता है, नहीं तो वह आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। इस स्थान पर वह दफने गई है और इस स्थान पर जलाया गया है, वह सबको उखड़ करके फेंक देता है। जिस स्थान पर कल्लू भंगी बहुत जाता है, वाहन से देवी देवता सब हट जाते हैं। वह एक नेक दिल और अच्छा वीर थे।
वह किसी के घमंड को बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बार उनकी बहस राजा हरिश्चंद्र से हो गई। उन्हें लगा कि यह घमंडी है। उनकी समस्त संपत्ति को तहस-नहस कर उन्हें भिखारी बना दिया गया। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो राजा हरिश्चंद्र के पास अपने बेटे के कफन को पैसे तक नहीं थे। कल्लू भंगी अगर किसी के ऊपर नाराज हो गया है या किसी तांत्रिक के पास कल्लू भंगी है तो उससे सोच समझकर बात करनी चाहिए, नहीं वह कल्लू भंगी को भेज करके उसकी समस्त संपत्ति को नष्ट कर देगा, क्योंकि यह एक वीर हो चुका है और किसी न किसी तांत्रिक के पास से रहता ही है। और भी बहुत जानकारी और नहीं वीडियो पर हम आपको बताएंगे।